सतम सदा वचामि पुण्यवर्तान् धर्मवर्तान् श्रीवर्तान् कुलारं जं चिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम अरंतो भगवता सदनगतदातायाम् अजाति जनमताय ओम रे कीर्ति लक्ष्मी प्रेंताम ऋषभात जांतराव कीर्तनं गराचितलकं ग्रंथ्याम तिथे नक्षग्रामादि सर्वे दक्षिण गुणदिनाम देश्यम धना धान्य द्वितीय बल कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु अविघ्नमस्तु तथास्तु सुकृत तथास्तु धन संपन्नवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां प्रारंभ्यं शिं च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ प्रभानंदात सुमत सर्वज्ञ दर्शन दर्शन वीरानंद सुखाय सत्य ज्ञान अजरा समाकम श्री गुणधर्म नाम देश्य मृत्युम छिन्नात् कामम छिन्न बलिकामम छिन्न क्रोधम छिन्न पापम छिन्न सर्वैरं सर्वग्लिसा सर्वशत्रुभयं सर्वसगम छिन्न सर्वभयं छिन्न सर्वरक्षक भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषं चामर सप्रमंत्र सर्वसुरोगम सर्वजनगजरम छिन्न सर्वनरमार्गजय शुमारिं छिन्न सर्वमहेश्वरिं अजमारिं च सर्वधान्य सर्वरक्षकल पत्र पुष्पमारिं छिन्नमिंद सर्व पुष्पमारिं सर्वफल राष्ट्रदेशमारिं छिन्नवेद कुर्वितामिनिमोनियं छिन्नमिंद सर्व कर्माटक दुर्गतम छिन्नु ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रति हेजोल सौर शांतिम कुरकुरो जनानंदम कुरकुरो बब्बड़न कुरकुरो गोकलानंदम कुरकुरो सर्व ग्राम नगर केटम कुल दवान कुरकुरो सर्व लोक सत्तम कुरकुरो सर्व आनंदम कुरकुरो सर्व दुःख मनाना दादा पचा पचा कुटा कुटा शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुम फट स्वाहाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिता श्रीमते शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पापन सर्व विघ्न सर्व रोग चंचाम ओम राम ह्रीम रूम रा अशी अवसा गुणनंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुरो आरोग्य संपदाम कुरकुरो रीम बशट नमः स्वाहा। रिद्धि सिद्धि मंत्र सभी लोग हाथ जोड़ ले और रिद्धि सिद्धि मंत्र की शांति धारा ओम ह्रीम नमो रिंतानम सिद्धानम सूर्य नमो जायनम साहुनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरिहंतानम सिद्धानम सूर्य नमो जायनम साहुनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा। ओम ह्रीम नमो हरिहंतानम सिद्धानम सूर्य नमो जायनम साहुनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा। आइए मृत्युंजय मंत्र ओम राम नमो हरिहंतारम सिद्धानम सूर्य नमो वज्जायनम सावनम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरकुरो स्वाहा। ओम राम नमो हरिहंतारम ओम ह्रीम नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो वज्जायनम ओम रह नमो लोवे सव सावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धे सर्विघ्न निवारे माम रक्ष रक्ष हुम पट स्वाहा। ओम ह्रीम रम झोम झोम स्वाहा ओम ह्रीम रम सियावसाद रोम झोम स्वाहा। आइए अभी कुछ बातें सुन लेते हैं और जो भी टीवी के अंदर हमारे यहाँ जमनाल जी आइए आइए आज जो है धनश्री शाह अकलूज का जन्मदिन है। जिनके भी भारत देश के अंदर जन्मदिन हो उनकी जीवन अच्छा हो मंगल हो। हमारे यहाँ निःशुल्क रूप से जो है उनका भगवान की शांति हाँ ये धनश्री शाह अकलूज इनका जन्मदिन है। इनके लिए ढेर सारी बधाई और जिनके भी जन्मदिन हो उनके नाम पर शांति धारा निःशुल्क रूप से किया जाता है और उनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पहले से लिखवा दी जाए करे। और आज हमारे यहाँ नवग्रह तीर्थ पर एक अनोखा और ऐतिहासिक काम होने जा रहा है जिसका देश हजारों साल तक साक्षी रहेगा। आज के पल हजारों का वर्षों तक यह क्षेत्र के अंदर शाश्वत रहेगा। तो यह है कि आज के दिन ही जो है सुमेरु पर्वत की ऊंचाई अंतिम हो गई, पूर्ण कार्य खत्म हो गया। जो चढ़ने का काम मात्र अभी शिखर बाकी है 27 फुट का, वो करते रहेंगे। वो कोई बहुत बड़ा इतनी मेहनत का काम नहीं था जो सुमेरु पर्वत की ऊंचाई को पहुंचाना था। आज वह कार्य पूर्ण हो गया भगवान की अनुग्रह और अनुकंपा से। और उसकी जो फिनिशिंग कार्य जो है 3 महीने के अंदर पूर्ण होगा और 12 महीने के बाद जो है महामस्तक अभिषेक शुरू होगा। महामस्तक के बारे में आपको मैंने कई बार बता चुका हूं, आज दोपहर को भी बताऊंगा। आज जो मंदिर निर्माण हो रहा है ये मंदिर जो है एक अद्भुत और अलौकिक मंदिर होगा जहां वास्तु ही आपको अनेकों दोषों को नाश करेगा। इस प्रकार हम उसको बना रहे हैं
इस प्रकार उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, इस प्रकार उसकी सृजन हो रहा है, जिसकी परिकल्पना अद्वितीय और अलौकिक है। तो आइए ऐसे आज के उस शिलान्यास के समारंभ में देश के विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर जी पधार रहे हैं, जो विदेशांग सचिव हैं, जिनकी यशोगाथा अद्भुत और अलौकिक है, जिनके कारण हजारों लोग विदेश के अंदर संकट में फंसे को बाहर करके भारत के अंदर सुखद रूप में जिन्होंने रक्षण और संरक्षण दिया। और जिस जयशंकर के माध्यम से आज ईरान और इराक के युद्ध के समय जहां भारत का झंडा दिखाया जाता था, वहां युद्ध बंद हो जाता था और उनको युद्ध, चाहे वो शत्रु इस दल का हो चाहे उस दल का हो, दोनों दल के लोग भारत के झंडा को नतमस्तक होते हुए अपने गाड़ी में बैठा करके और उनको एयरपोर्ट तक सुरक्षित छोड़ देने के लिए जो मजबूर हो चुके थे। जहां पहले जमाने के अंदर भारत और पाकिस्तान की एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था, जहां भारत का और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का मैच अगर होता है तो बच्चे लोग खुश होकर के देखते थे कहीं भारत ना हार जाए, भारत जीत जाए। पर अब भारत देश इतना तरक्की कर चुका है, अब पाकिस्तान कहीं भी किसी कोने में नहीं लगता है। मैंने एक इंटरव्यू में देखा, पाकिस्तान लोगों से पाकिस्तान के एक मीडिया रिपोर्टर ने पूछा कि आप चंद्रयान में आपका यान कब भेजा जाएगा। उन्होंने कहा एक मजाक के रूप में, अब यूट्यूब के अंदर देख लीजिए, उन्होंने कहा चंद्रयान के अंदर करंट है? बोले नहीं है। फिर पाकिस्तान में भी नहीं है। चंद्रयान के अंदर पीने के लिए पानी है? बोले नहीं है। तो यहां भी नहीं है। अगर चंद्रयान के लिए रहने के लिए घर है गरीब गौर लोगों को? बोले संभव ही नहीं, तो यहां भी नहीं है। अगर वहां एजुकेशन है? बोले नहीं है, तो यहां भी नहीं है। तो फिर चंद्रयान में जाने की क्या जरूरत है? हमारा पाकिस्तानी चंद्रयान है। यानी इस प्रकार की जीरो अवस्था से तुला हुआ, आर्थिक स्थिति से बिछड़ा हुआ, जब दोनों देश एक साथ अलग हो गए और आज अर्थ की इकोनॉमी देश अनेकों देशों के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था में जो आगे बढ़ चुका है, ऐसे भारत देश का दिव्य शक्तिमय, भारत देश के जो संचालन करने में जो प्रमुख जिनकी भूमिका रहती है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, और तीसरे नंबर पर जिनके भारत देश के अंदर बुद्धि हुकुमशाही चलती है, ऐसे हमारे एस जयशंकर का आज आगमन जो है ठीक 2:20 पर नवग्रह तीर्थ पर स्पेशल हेलीकॉप्टर मूलक यहाँ आएंगे और यहाँ जो है देवी दिव्य शक्ति धारणी महादेवी सरस्वती का भूमि पूजन होगा। और भूमि पूजन जो है उसके बाद नवग्रह तीर्थ में एक आयुर्वेदिक कॉलेज बना हुआ है। नवग्रह तीर्थ के अंदर आयुर्वेदिक कॉलेज अलौकिक और अद्भुत कला संपन्न है। यहाँ जो एक छोटी सी वरुर करके छोटे गांव के अंदर यह आयुर्वेदिक कॉलेज खोला, बट इस कॉलेज के अंदर बंबई से लेकर के, पुणे से लेकर के, महाराष्ट्र के हर कोने से यहाँ बच्चे अध्ययन करते हैं। और इधर केरला से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के, आंध्र प्रदेश से लेकर के, कर्नाटक के हर राज्य के बच्चे यहाँ अध्ययन करते हैं और बड़ी खुशी और आनंद के साथ रहते हैं। और इंटेलिजेंट और यशस्वी जो है डॉक्टर लोग उन बच्चों को सिखाते हैं और अनुसंधान कराते हैं। आयुर्वेदिक हमारा जीवन का लक्ष्य है। जीवन को साधने के लिए, देह को सुरक्षित करने के लिए आयुर्वेदिक वस्तु बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बारे में मैं और कभी बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य, इसमें अतिथि महोदय हमारे आत्मीय प्रहलाद जोशी
खनन और केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर और नरेंद्र मोदी के आत्मीय मिनिस्टर और पिछले दिनों में मुख्यमंत्री रहे बसवराज बोम्मई और इसी प्रकार लोकेश मुनि जी और अमरनालाल जी हपात आए हैं। इनको जैन रत्न की पदवी से अलग और इनको जो है ये अपने जैन ग्लोबल महासभा के माध्यम से अपने देश के अंदर जिन शासन की सेवा करने में सदा तत्पर रहते हैं। इन्होंने महासभा के निर्मल कुमार शेट्टी गुजरने के बाद बहुत देश के हर कोने कोने में घूम घूम करके उन्होंने देश की तीर्थों की रक्षण हो। उन्होंने एक सुंदर सा भी एक ऐप का लोकार्पण किया। मैं उसमें ऑनलाइन ज्वाइन हुआ था। साधु कौन कहाँ किस जगह पर है, अनेक गौर गौर बच्चों को जैनिस बच्चों को नौकरी के लिए व्यवस्था बनाई है महासभा ग्लोबल महासभा के माध्यम से। वे है क्या अंदर बल भेज दीजिए और वो जो है अपनी ही बताएंगे अपनी बातें कि मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा तो, क्योंकि उनका कार्यशैली बहुत अच्छी सुंदर लगा। तो आइए ऐसे ग्लोबल सभा के जमुनालाल जी हपावत और आप जो भी इसके अंदर पारस टीवी के अंदर देख रहे हैं उन सभी से अनुरोध है ऐसे संस्था को हम सपोर्ट करें और जीवन के अंदर शासन की जिन शासन की रक्षा करें और ऐसे जो है जमुनालाल जी हपोत सामने दिख रहे हैं अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो है आपसे रूबरू होंगे। ऐसे यह हजारों लोगों के बीच में हजारों लोगों के बीच में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। आयुर्वेदिक कॉलेज का उद्घाटन और इसी प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज का नए रूप से संस्थापन होगा और भविष्य के अंदर महामस्तकाभिषेक की रूपरेखा आज से बनेगी जो अद्भुत और अलौकिक होगी। दुनिया के अंदर ऐसा महामस्तकाभिषेक अपने सपने में नहीं देखा होगा। ऐसे जो है महामस्तकाभिषेक की तैयारी होगी। जमुनालाल जी हपावत हम आपके सामने हैं, अपनी बात रखना चाहिए, बोलिए। बोले आदिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री गुंडनाथ जी महाराज की जय। मैं जमुनालाल हपावत, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा। हमने श्रीमान नीलकंठ सिटी साहब, मैंने 25 साल तक महासभा में काम किया और उनके निधन के बाद हमने श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा की 2 साल पूर्व स्थापना की। हमारा उद्देश्य जैन समाज में सामाजिक के साथ धर्म में भी हमें काम करना था, तो हमने विविध योजनाओं को चालू की। सबसे पहले कोरोना काल में हमने घर घर राशन सामग्री पहुंचाई, डॉक्टर के लिए व्यवस्था दी और जैनम जूम चैनल की उसके माध्यम से भी साधु संतों के प्रवचन अभिषेक दिखते थे। उसके बाद हमने एक योजना चालू की जैन जॉब। जैन जॉब के माध्यम से हमारे समाज के जो भी भाई जिनको नौकरी की आवश्यकता है उसको हमारे ही जैन भाई नौकरी देने ये योजना लागू की। हर बुधवार को हम खुशी के बाद बुधवार सभी देश के व्हाट्सएप ग्रुपों में फाइल करते हैं। उसके माध्यम से हमारे बेजैन भाई को चाहे अकाउंटेंट है, मैनेजर है, ग्राफिक्स है, चाहे पुजारी हैं, टावर है, मंदिर के जो भी चौका लगाने वाले ऐसे लोगों को हम सब जगह नौकरी दिलाते हैं। कम से कम 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की सैलरी हम दिलाते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके माध्यम से सभी उद्योगपति बड़े बड़े भारत के उद्योगपति हैं, जिसमें प्रदीप जी पीएनसी हैं, कटारिया जी ऑटोमोबाइल्स हैं, अभी हमारे सूरज लोहाड़िया या बड़े बड़े उद्योगपति हमसे संपर्क करते हैं। हम उन्हें अकाउंटेंट या अलग अलग तरह की जो भी इनपुट चाहिए आदमी प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, खाली प्लेटफॉर्म रहता है। हर महीने 50-60 नौकरी दिलाते हैं। अभी तक हम 1000-1500 लोगों को इस तरह से जॉब दिला चुके हैं और उनको आत्मनिर्भर कर चुके हैं। इसके बाद हमने एक योजना चालू की, श्रवण
आरोग्य श्रवण सेवा, उसके माध्यम से हमने पूरे देश में जहां जहां साधु संत बड़े बड़े संघों में व्यवस्था होती है, लेकिन कई ऐसे छोटे संघ हैं, ऐसे ग्राम हैं जहाँ ये स्थितियां नहीं है, कमंडल, पीछी, चटाइयां, मोरपंख, साड़ियां, और ये हम पहुंचाते हैं पूरे देश में। हम पूरे जहां जहां लेटर लिखते हैं वहां से हमें समाचार आता है, हम व्हील चेयर सब पहुंचाते हैं। और पूरे देश में कहीं कहीं ऐसा सुना गया 20-20 हजार में पीछे बिकती हैं, कमंडल छोटे गांव में साड़ियां नहीं बदली जाती हैं, मोरपंख नहीं मिलते हैं तो मोरपंख मंगा के पीछे बना के बेचते हैं। इसके बाद हमने उदयपुर में एक प्राकृत यूनिवर्सिटी, जो मोहल्ला शुगर यूनिवर्सिटी, उसमें हमने प्राकृत भवन, वहां पे प्राकृत शाला चलती थी 40-45 साल से, लेकिन वहां के कुलपति ने बोला इसको बंद कर दो। तुम्हारे वहां पे ज्योति बाबू हैं, उन्होंने कहा कि भाई इसको हमारी मूल भाषा है, भाषा को बंद करेंगे, दूसरी उर्दू और दूसरी भाषा उनको बंद करना चाहिए, मूल भाषा है हमारी, इनसे सभी भाषा निकली है। उनके निवेदन पर हमने बोला हमें अगर अच्छी ऐसी बात है तो आप एक काम करो, छोटे कमरे में क्यों पढ़ाते हो, आप एक काम करो, समाज से एक भवन बनाओ और उसमें पूरे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े। तो हमें 30,000 फुट जगह दी, हमने 15,000 फुट 5,000 फुट का उनके लिए निर्माण चालू कर दिया है। और आदरणीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया ने भी उनमें सहयोग दिया, और हमारे श्री प्रदीप मामा ने लगभग 1 करोड़ दिया। श्री जम्बू प्रसाद जी गाजियाबाद जो नए अध्यक्ष उन्होंने 51 लाख से, उनके भी काम चालू हो गया है। हम ये चाहते हैं कि उस प्राकृत भवन के साथ में हम संग्रहालय, मूर्तियां और शास्त्र का, जो जितने भी बड़े बड़े शास्त्र हैं या ताड़पत्र हैं जो अभी तक पढ़े नहीं गए, लिखे नहीं गए, उनका सबको एक साथ हमने वहां रखेंगे और पांडुलिपियों के माध्यम से उनका प्रचार करेंगे कि पूरे देश विदेश में कोई हाई टेक्निक से उसको पढ़ सके। हमें आचार्य सुविधि सागर जी ने बुलाया था अर्धनगिरी,